तो पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे सुपरपोजिशन लॉ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ना। सुपरपोजिशन लॉ से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल भी किए थे। यदि उन सारे वीडियो को नहीं देखे हो तो आज हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो ना। आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा तो नहीं आएगा समझ में, तो वहाँ पिछला वीडियो जरूर देखें। आप बेसिक से एकदम आपको बताया गया है। और फिर आज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छे लेवल का है। देखिएगा अभी तो थोड़ा बेसिक ही आएगा, थोड़ा धीरे धीरे अपने आप अच्छा आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ कुछ डेटा हम लिख चुके हैं पहले ही ताकि टाइम पास ना हो। देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे जो सी कॉर्नर है उस पे नेगेटिव चार्ज है, डी कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है, ए कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है और बी कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है। और इसके सेंटर में भी ना मतलब स्क्वायर के सेंटर में नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसा है ना। ऐसी सिचुएशन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ नेट चाहिए किस पे, ए पॉइंट पे। तो देखो सबसे पहले तो फोर्स को किधर किधर लगेगा उसको देखना चाहिए ना। तो बी पॉइंट पे जो चार्ज है उस चार्ज को यहां से पकड़ के इसके पास लाओगे तो वह चार्ज किधर भागेगा, उस डायरेक्शन में। जैसे यह बी को इधर ले जाइए तो उस डायरेक्शन में भागेगा। अच्छी बात है। फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब ए कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उस पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, बी की वजह से, उस डायरेक्शन में। अच्छी बात है, आगे बढ़ते। इस चार्ज को जब इसके पास लाओगे तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं, एफ ए डी, डी कॉर्नर है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ऐसे बोलेंगे। अच्छी बात है। अब क्या है, इन दोनों चार्ज की वजह से तो हो गया। अब इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायगोनल के लो कितना होगा, एफ ए सी नाम देंगे। और डायगोनल कितना होता है हमारा बच्चों, डायगोनल जो होता है रूट अंडर 2a के बराबर होता है डायगोनल। तो कितना फोर्स आएगा, k क्यू स्क्वायर रूट अंडर 2a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो k क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना। उसके बाद यहाँ सेंटर पे भी एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो यह चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, यह नेगेटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में ना। तो यह कितना है, अब बता कि यह डायगोनल टोटल हमारा रूट अंडर 2a है, तो यह कितना होगा, रूट मतलब a बाई रूट 2 आएगा, यह वाला लेंथ। तो यह चार्ज Q, यहाँ भी Q, डायरेक्शन इधर ना है, तो कितना आएगा, k क्यू स्क्वायर a बाई रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2k क्यू स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, इतना है। तो हम, यह कौन सा फोर्स है, Fa1, मतलब O पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स A पर लग रही है वह A है, FAO है, जो कितना मैग्नीट्यूड बाय 2k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है। इस तरह की कहानी है। यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे देखना ध्यान से, यह इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। इधर कितना होगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। ये सारी बात है ना। अब हमें नेट निकालना है ना, तो देख कितना फोर्स है हमारे पास, एफ ए डी, एफ ए बी, उसके बाद एफ ए सी, उसके बाद एफ ए ओ, 4 फोर्स है। तो सबसे पहले इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो कल के जो वीडियो था उसमें देखना, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं, डायरेक्ट अब टाइम पास नहीं करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसको हम मान लेते हैं कि एफ ए डी इक्वल टू होता है एफ ए बी इक्वल टू एफ, यह लेट किए हैं सुविधा के लिए ना। तो जब इसका नेट निकालिएगा तो क्या लिखोगे, एफ नेट, वह लिखोगे एफ नेट इक्वल टू एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ का होल स्क्वायर 2f स्क्वायर इंटू कॉस 90 डिग्री, या तो 0 हो जाएगा, क्यों, 90 डिग्री एंगल है। तो बचेगा क्या, रूट 2f, तो क्या आएगा, रूट 2
F की जगह के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे। तो यह जो है इधर फोर्स आएगा कितना, F नेट जो है वो कितना आ रहा है हमारा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, इतना हो गया। अब देखिए F नेट और FAC और FAO इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो टोटल नया F नेट डैश जो होगा, F नेट डैश मान लेते हैं, वो कितना लिखोगे, ध्यान से देखिए। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो क्या लिखोगे, इसको हम FAC प्लस लिखिए, F क्या लिखोगे AO माइनस, इसको क्या लिखोगे F नेट, इस तरह से ना। अपोजिट माइनस साइन क्यों लगा, इन दोनों को सम, और वो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, सबको लिखो मैग्नीट्यूड, यह कितना है इसका k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस नेगेटिव प्लस, उसके बाद ये कितना है 2k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखोगे √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगी। इस तरह से कहानी होती है खत्म। नहीं, अब क्या है, सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, सॉल्व करोगे तो क्या है, सारे जगह से k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकाल लेते हैं ना। बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे बोलो, अब है यहाँ पे 1/2 आया प्लस 2 आया माइनस का √2 आया ना, यही ना। सॉल्व करो, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो 1 + 4 - 2 √2 आएगी अपॉन 2 आएगा नीचे, तो क्या लिखोगे k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 5 माइनस 2 √2 अपॉन 2 आएगा। इस तरह की कहानी है, खत्म होता है। क्या लिखोगे ना, रहने दो यहीं पे, तो F नेट डैश आ गया। इस तरह की कहानी, यही हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है, कुछ अच्छा ही लेवल है, कल का अच्छे से आज का अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इतना है, आंसर मिला लेते हैं हम भी। कितना आया है, सही है 5 - 2 √2 अपॉन 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, सही है। इतना है, आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ ना। तो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 7 है, कितना है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज, इस कॉर्नर पे भी पॉजिटिव, इस कॉर्नर पे भी पॉजिटिव, इस कॉर्नर पे भी पॉजिटिव ना, और इसका साइड A है, यह भी A है, यह भी A है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यह जो सेंटर है ना, यह सेंटर यहां पे O है पॉइंट, F नेट निकालना है, F नेट एट पॉइंट कितना O पे निकालना है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ध्यान से देखिएगा, इसी में डायग्राम बनाते हैं, लिख लो। यह पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव नेचर का चार्ज है ना। तो अब बता कि O पे निकालना है, इसको मान लेते हैं A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है और ये C कॉर्नर है। कॉर्नर कहने का मतलब है यहाँ पे वर्टेक्स बोलिए, कॉर्नर अच्छा नहीं है, नहीं बोलना जाएगा क्योंकि ट्रायंगल है ना, तो वर्टेक्स है, और वर्टेक्स के हर सेंटर पे कितना, तो मतलब हर वर्टेक्स के +Q चार्ज रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, यह Q चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में FOB, और यह होगी कितना k क्यू स्क्वायर अपॉन यह कितना होगा लेंथ इसका, बोलो a/√3 आएगा, a/√3 का होल स्क्वायर। यह कितना है a/√3, यह भी a/√3 होगा, यह भी a/√3 होगा।
अब बताओ क्या लिखोगे। यह वाला चार्ज को पकड़ के इसके पास ले जाइए तो यह भी चार्ज उधर भागेगा, भगाओ तो क्या होगा, नीचे लिख लेते हैं ना, किधर, यहाँ पे वो लिखते हैं, तो यह चार्ज ऐसे भागेगा, FOC, FOC ऐसा। अब बताओ कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, KQ² अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा KQ² 3 अपॉन A² इक्वल टू क्या होगा, KQ² 3A² होगा ना। सेम कहानी यहां भी, यह चार्ज को पकड़ के इसके पास लाइएगा तो कैसा, ऐसा मारेगा यह, नेट इसका इधर, तो FOA होगा। इसकी मैग्नीट्यूड सेम पे उतना ही होने वाला है, 3KQ² अपॉन A²। मतलब अलग डायग्राम बनाओ इससे ना, ऐसा ही ना बना, यहाँ पे सेंटर है, या आया FOB, या आई इधर FOC, नीचे आया हमारा FOA ना, इस तरह की कहानी है। इतना हो गया ना, FOB, FOC और FOA, इस सबका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम 3KQ² अपॉन A², इसका भी है 3KQ² अपॉन A²। नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए, बोल रहे हैं 3KQ² अपॉन A² है ना, लाइट की वजह से वहां चमक रहा होगा थोड़ी सी। चलिए बोल देते हैं, यहाँ पे 3KQ² अपॉन A² होगा, इस तरह की कहानी है। तो इसका नेट निकालना है ना, तो नेट निकालोगे तो पहले देखो यह एंगल कितना हो जाएगा, सारा एंगल, यह भी 120 डिग्री होगी इन दोनों के बीच, इसके बीच भी 120 डिग्री, इसके बीच भी 120 डिग्री। आपकी मर्जी के पर डिपेंड करता है कि किस दो फोर्स को नेट निकाले, इसका और इसका नेट निकालोगे तो जस्ट इसके अपोजिट आएगा, एक दूसरे को बाद में कैंसिल आउट कर देगा, या इसका और इसका नेट निकालोगे तो जस्ट ऊपर आएगा और इसको अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर, जो आपको मर्जी है, आपके मन में आएगा नहीं हम तो FOA और FOC का नेट निकालेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कैंसिल आउट होगा। और 120 कैसे आया ये तो मालूम चल रहा होगा आपको, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सेंटर की बात कर रही है ना, तो 120 तीनों मिलके कितना बनाएगा, 360 बनाएगा, बस हो गया। तो पहले हम नेट निकाल लेते हैं किसी दो फोर्स का, आपके ऊपर जो भी मर्जी हो वो निकाल सकते हैं, सेम वे, कोई लॉजिक चेंज नहीं होने वाला है। F नेट किसकी वजह से निकाल लेते हैं, निकाल लो F नेट ड्यू टू किसकी वजह से, FOC एंड FOA, इन दोनों का नेट निकालते हैं ना। तो नेट निकालिएगा तो क्या होगा, हाँ इन दोनों का, तो इसके बीच में आएगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लो यहाँ पे, लेट FOC इक्वल है FOA इक्वल टू F के बराबर है ना। तो क्या लिखोगे बोलो, F नेट जो है हमारा वो लिख सकते हैं मॉड √F² प्लस F² प्लस 2FF cos 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है बच्चों, माइनस का 1/2 होता है, माइनस का 1/2 होता है। तो क्या लिखोगे, F नेट जो है हमारा, F नेट वो क्या है, √F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू 1 माइनस का 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √, क्या होगा, F² प्लस F² माइनस F², दिस कैंसिल, मतलब F बचने वाला है। F कितना होगा बोलो, 3KQ² अपॉन A², मतलब कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है F नेट, और उसकी मैग्नीट्यूड जो होने वाली है वो 3KQ² अपॉन A² है। नया F नेट कितना होगा, F नेट डैश वो क्या होगा बोलो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो 0 होगा F नेट, हो गया खत्म। तो बच्चों यहाँ से बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, पहले लिख लीजिए। तो यहाँ से एक और बात यहीं पे बात ही कर लेते हैं। अब देखो कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो, पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो,
जैसे मान लो एक ही बात स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, उसके बाद कुछ भी ट्रायंगल, उसके बाद रेगुलर पोलोगन की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ भी हो और इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हर एक कॉर्नर पे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हर एक कॉर्नर पे हो, तो उसका एफ नेट और सेंटर पे भी एक चार्ज हो, तो एफ नेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपको हम लिख देते हैं। चलिए लिख डालिए, हो गया। चलो बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द एनी रेगुलर पॉलीगॉन, नेट फोर्स ऑन द एनी चार्ज प्लेस एट द सेंटर विल बी 0। मतलब कहने का क्या मतलब है कि यदि कोई भी पॉलीगॉन हो, राइट ट्रायंगल हो, मतलब ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो ना, पेंटागन हो, कुछ भी है हमारा, मतलब हेक्सागन हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सारे कॉर्नर पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव नेचर का, एक नेचर का चार्ज होना चाहिए और सेंटर में भी क्यू चार्ज होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमारा जो एफ नेट जो होता है सेंटर पे वो 0 होता है ना, एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। ऐसी कहानी है, बस हो जाता है, खत्म। लिख डालो इसको भी, हो गया। हेक्सागन जो है वो देखना ध्यान से, इस टाइप का है। हेक्सागन है और इसके सारे कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक कॉर्नर को छोड़ के, एक कॉर्नर को छोड़ के, इस कॉर्नर पे नहीं है। और यहां पे एक और निगेटिव चार्ज रख देते हैं। आपसे पूछा है कि एफ नेट बताओ एट कॉर्नर 1, नाम दे देते, कैसे नाम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, एफ नेट एट पॉइंट 7। ज्यादा टाइम पास नहीं करना, ध्यान से देखिए, यहीं पे समझ में आ जाएगा, ये कॉर्नर नहीं है। अब हमें बताओ कि इस चार्ज की वजह से इस पे किधर फोर्स लगने वाला है, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से, और ये कितना होगा, F7 5, और सेम मैग्नीट्यूड, मतलब यह ए तो यह भी ए, सब ए होगा, सारे साइड ए ना, इस तरह से। तो इसके बीच का मतलब मैग्नीट्यूड कितना, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इस तरह से। यह चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, F7 हम 2 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे लगेगा, फिर यहाँ पे ऐसे, और एक फोर्स ऐसे लगाएगा ना, यही ना कहानी है। तो देख, तो यह सब एक दूसरे को कैंसिल आउट, यह भी एक दूसरे को कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट, बचा कौन, केवल यही ना बचा, F7 3, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, F नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, F7 3 के बराबर, और F7 कितना है, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा, यही हमारा आंसर है, खत्म। तो एफ नेट जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, यदि होता तो क्या होता, वो हमारा 0 हो जाता है, इस तरह यहाँ भी एक चार्ज और रख देते तो 0 हो जाता। तो यह बात दिमाग में नहीं रखना है कि रेगुलर पॉलीगॉन हो और कॉर्नर पे यदि सेम नेचर का चार्ज हो और सेंटर में यदि निगेटिव ही है तो वह नेट 0 देगा ना। यदि पॉजिटिव चार्ज भी है सेंटर में और चारों कॉर्नर, मतलब ऑल कॉर्नर्स आर इक्वल नेचर ऑफ चार्जेस, एफ नेट जो होगी वो 0 होने वाला है। तो सेंटर की बात नहीं है, ध्यान देना है केवल कि कॉर्नर पर क्या है चार्ज, सेम नेचर का। यदि डिफरेंट नेचर का है तो आंख बंद करके मत बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहां पे।
ना डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि एफ नेट 0 हो जाएगा। मेरा तो मास्टर बताया था कि जैसे ही कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, सेंटर में चार्ज है, तो एफ नेट 0। तो इसका साथ साथ इस बात का भी ध्यान तो रखा करो कि उस समय यह भी बात तो बोल रहे हैं कि कॉर्नर पे कितना सारा इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं है इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट नेचर का हो तो फिर लफड़ा है। सेंटर में कुछ भी हो सकता है ना, तो ये सारी बात है। चलो हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छी है क्वेश्चन ना। उसके बाद थोड़ा सीरीज का क्वेश्चन करेंगे ना, सीरीज का ही क्वेश्चन किया जाए। चलिए एक और वो भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है बच्चों, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज, इस पे अल्फा पार्टिकल है। आपको एफ नेट निकालना है ना, और ये 4 मीटर का है तो यह 3 मीटर का है। आपको निकालना है एफ नेट, यह 1 है, यह 2 है, वो 3 है। एफ नेट निकालना है, एफ नेट एट पॉइंट 3। अरे अल्फा पार्टिकल का केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो? अल्फा पार्टिकल दैट मींस की पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव चार्ज ना, ये डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस वाला होता है। तो क्या है, प्लस का 2e के बराबर है अल्फा पार्टिकल। मतलब यहाँ अल्फा जो है वो कितना का है, 2e के बराबर होगा ना। वो सब पढ़े, हीलियम वाली बात है। हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर 2, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो वही तो अल्फा पार्टिकल की जगह पे हम डालेंगे। तो ये सारी कहानी है ना। हो गया, यह के नहीं है बालक, यह मीटर में है। हो गया, निकालना क्या दिक्कत है, निकाल लेते। लगा यहाँ पे, यह चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, यह इधर इस पे फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, एफ नेट जो होने वाली है, एफ नेट वो क्या लिखोगे, रूट अंडर इसके बीच, मतलब क्या है के 2e इंटू ई अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2e ना इंटू ई यहाँ पे k अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा दोनों के बीच एंगल। तो लिखना ना लिखना सब बराबर ही है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, रूट अंडर 2ke स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का 2ke स्क्वायर अपॉन 9। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा। अच्छा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये तो है ना। इसके बाद इस पे भी तो स्क्वायर चलेगा, अरे एक ही रूट कर रहे हैं तो अब सही है। तो 2 मतलब होगा 4k स्क्वायर e का पावर 4 256 256 प्लस 4k स्क्वायर e का पावर 4 अपॉन 81। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद इतना आता है, डायरेक्ट लिख देते हैं ke स्क्वायर अपॉन कितना है, ke स्क्वायर अपॉन 72 रूट अंडर 337 ना, 337 आता है एफ नेट, यही हमारा एफ नेट है। तो इस तरह से सॉल्व कर लिएगा। बस इसमें बस एक ही बात सिखाना था कि अल्फा पार्टिकल रखा रहेगा तो टेंशन में नहीं आना है, वह डबल पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, 2e के बराबर आएगा। जो हीलियम न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, खत्म होती है कहानी। अब लिख डालो, हो गया, कितना होगा 8 या 9th हो जाएगा ना, 9th नंबर क्वेश्चन। देखना सीरीज का है, ऐसा है, मान लो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 1 है ना, 1 2 4 8 16 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। सारे कॉर्नर पे यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम ना, 1 ही है, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। हमें एफ नेट निकालना है ओ पे, एफ नेट एट पॉइंट ओ। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिए, यह कितना लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ये भी बात लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम। इस तरह से सब लिखा जा सकता है, यह 1 कूलम है। इसके बीच कितना
फोर्स एफ नेट जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, k इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। सेम बात k 1 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 4 फिर 8 16 इस तरह से आएगा। एफ नेट ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं k इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और यहाँ पे 1 बाई का होल स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पे लिखोगे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, 1 बाई 8 का होल स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे लिखते जा। क्या रॉकेट साइंस है कि इसमें इतना बात हो गया। तो इस तरह का एपी जीपी वाला फॉर्मूला आप पढ़े होगे, एपी लगाना है ना कि जीपी है, यहाँ पे कुछ भी है एपी और जीपी से आता है, यहाँ पे ध्यान से मैथ वाले स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। तो जो भी इस तरह से जब भी सीरीज आए ना तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व किया जाता है कि ऐसा, यहाँ पे देखो 1 बाई 1 का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, 1 बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसा है। तो इसमें हम जो भी है वो लगाते हैं, रूल होता है 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4। मतलब क्या है, 1 ऊपर में 1 फर्स्ट टर्म और यह कितना आएगा 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 लगा लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, खत्म कहानी। तो कितना आएगा देख 1, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब क्या है 1 बाई 3 अपॉन 4 मतलब 4 बाई 3 ना, 4 बाई 3 आएगा। तो सब हो गया खत्म। तो क्या लिखोगे, एफ नेट जो आएगी वो क्या होने वाला है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6 इंटू 4 बाई 3 ना, ये 3 से मर जाएगा 9 बार। अब क्या बचेगा 12 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। खत्म, यही हमारा एफ नेट है। इस तरह से सीरीज का भी क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाना नहीं है कि क्या दिक्कत है, सीरीज आपको आना चाहिए ना। तो कुछ स्पेशल सीरीज सब हम लिख देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा ना घर पे बैठ के। चलो हो गया। मान लो सपोज ऐसा है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इस तरह से हमारा 10 तक है ना। ऐसा 10 के अलावा भी हो सकता है, कुछ दिक्कत क्या, इस तरह से। और इसका सीरीज अभी हम ऐड करना है तो क्या लिखते हैं, ऐड करते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 से, n इंटू n माइनस की प्लस ना, n इंटू n प्लस। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है, तो 10 लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब क्या 2 से मरा 5 बार में मतलब 55 आने वाला, हो गया खत्म। तो यह भी एक सीरीज है ना। एक और सीरीज आता है स्क्वायर के टर्म में आए ना, कभी लिखते जाइएगा। फर्स्ट कंडीशन है इसका ना, सेकेंड यदि 1 स्क्वायर हो, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 4 5 इस तरह से स्क्वायरिंग की बात आई तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 नहीं 6 ना, n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो यह हमारा है। यदि क्यूब का सीरीज हो ना, 3 नंबर देखना, 1 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब, 4 का पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे हो, क्यू का टर्म हो तो कैसे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका पावर में 2 होगा तो यह क्यू का टर्म है ना। यदि ऐसा हो, यदि सीरीज एक और है, यदि सीरीज ln2 आना है ln2 तो यह कैसे लिखते हैं 1 माइनस 1 बाई क्या लिखोगे 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 इस तरह से सीरीज आता है ना। तो डॉट यहाँ पे फिर माइनस डॉट डॉट
तो जब ऐसा हो तो ln2 के बराबर आता है, खत्म कहानी। तो ये सारी कहानी है। तो ये सीरीज आप एक और बोल देते हैं, ध्यान से देखो 1 2 3 4 25 जितना भी हो, तो n जितना टर्म तक निकालना है उसको n मान लीजिए। तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है n, और इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर वाला टर्म हो तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, स्क्वायर का टर्म हो तब। क्यूब का टर्म हो तो n इंटू n प्लस 1/2 और उसका टोटल का पावर 2 देना हो गया। यदि ln का टर्म आए, जैसे ऐसा सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 फिर माइनस 1/6, अल्टरनेट टर्म हो तो इनका जो समेशन मतलब जो भी हो आंसर वो ln-2 होता है। इस तरह सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों सुपरपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक पे आप देखना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको आराम से बनाना है। जहां भी आपको कोई क्वेश्चन मिले वहां से देखिए, बनाइए, और समझ में नहीं आए तो जरूर नीचे कमेंट में लिखिए, और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। जैसे बहुत सारा चार्ज रहेगा तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारे के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे ना। तो इसको लिख डालिए और अगले क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट।